और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं तैमूर परवेज और आज के इस लेसन में हम देखेंगे मॉडिफाई में स्केल कमांड, स्ट्रेच एंड लेंथन कमांड। आज के लेसन में हम इन तीनों चीजों के ऊपर काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले स्केल कमांड के ऊपर काम करते हैं। तो स्केल कमांड का फंक्शन ये होता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का स्केल बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया और मैं यहाँ पे इसकी डायमेंशन चेक करता हूँ, 30 है, बल्कि मैं यहाँ पे एक्यूरेट एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। REC एंटर @ 5 फीट, 5 फीट स्क्वायर शेप मैंने ड्रॉ कर ली और यहाँ पे डायमेंशन में जाके इसकी डायमेंशन आप दे दें। पांच क्या देख सकते हैं। अब इसका साइज जो है ये मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो साइज बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले जो है हमने स्केल कमांड अप्लाई करनी है। तो स्केल कमांड पे आप क्लिक करें, स्केल कमांड पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, फिर राइट क्लिक करें और कह रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। आपने बेस पॉइंट जो भी सिलेक्ट करना है आप करें। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो ये एक कॉर्नर में बढ़ रहा है, देख सकते हैं। अगर मैं इस कॉर्नर से सिलेक्ट करूँ तो ये इस कॉर्नर से बढ़े, अगर मैं इस कॉर्नर से सिलेक्ट करूँ तो ये नीचे वाली साइड पे बढ़ेगा, और अगर इस कॉर्नर से सिलेक्ट करूंगा तो ये इस साइड वाले से बढ़ेगा, और सेंटर सिलेक्ट करूंगा तो चारों साइडों से बढ़ेगा। अब ये बढ़ने के बाद आप कह रहे हैं कि स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। आपने फैक्टर और आर के नीचे कह रहे हैं कॉपी और रेफरेंस, यहाँ पे देखें तो कॉपी और रेफरेंस लिखा हुआ है। तो फिलहाल हम पहले स्केल फैक्टर बढ़ाते हैं। तो स्केल फैक्टर में बढ़ाना चाह रहा हूँ, अभी हमारे पास 5 है, तो इसका मैं डबल करूंगा तो ये 10 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, सिंपल 2 करूंगा, एंटर करूंगा तो ये 2, इसका देखें अब इसका डबल हो गया, 5 का 10 आ गया। इसी तरह दोबारा स्केल आप यूज कर सकते हैं। स्केल की शॉर्ट कमांड है SC एंटर। SC एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। देखिए अब इस साइड से बढ़ाऊंगा तो ये नीचे वाली साइड पे बढ़ा, इस साइड पे। इसी तरह SC एंटर करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं सेंटर से इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ तो इस सेंटर से बढ़ेगा चारों साइडों से। अब चारों साइडों से इससे 10 है तो 10 का डबल 20 होता है। तो मैं अगर 2 करता हूँ, अगर मैं 3 करता हूँ 3 गुना बढ़ जाएगा, 5 करता हूँ 5 गुना बढ़ जाएगा। जैसे 5 में करता हूँ, एंटर करता हूँ तो देखिए 50 हो गया, देख सकते हैं। इसी तरह SC एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अब 2 ऑप्शन दे रहे हैं, कॉपी एंड रेफरेंस। मैं चाहता हूँ 50 यहाँ पे ये भी रहे और इसका एक और कॉपी हो जाए। जो नया मैं दूं, नई जो स्पेसिफाई में स्केल दूं तो वो कॉपी हो जाए इसका। जैसे कि मैं अब इसका डबल करना चाहता हूँ, 2 करता हूँ, एंटर करता हूँ तो ये देखिए 100 हो गया है। अब ये इसका कॉपी नहीं हुआ, तो कॉपी करने के लिए आपने क्या करना है, कॉपी पे क्लिक करेंगे। अब मैं जैसे कि SC एंटर करूंगा, स्केल, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से सेंटर पे क्लिक करके मैं यहाँ से कॉपी पे क्लिक करूंगा। और अब मैं इसे कॉपी करना चाह रहा हूँ तो कॉपी में से करता हूँ फॉर एग्जांपल 2 गुने से ज्यादा करना चाह रही हूँ, मैं 100 करता हूँ फॉर एग्जांपल, या फिर मैं इसे करता हूँ जी 80 फिट कर देता हूँ। तो अब फिट में ये काम नहीं करेगा, देखिए मैं फिट में करूंगा तो 80% इसको बढ़ा देगा। तो मैं इसे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल जी 2 एंड एंटर करता हूँ तो देखिए इसका कॉपी भी हो गया और ये सर 2 गुना ज्यादा हो गया। मीन ये 100 का लग गया और ये वापस 50 का लग गया। तो अगर मैं इसे 20 फिट करूंगा तो ये फिट में नहीं जाएगा, ये हमेशा ये 20 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो ये स्केल का फंक्शन है। अब इसी स्केल में अगर मैं इसका साइज कम करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 50 से मैं इसे 10 फीट कम करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, SC एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। तो अब मैं इसे फॉर एग्जांपल करना चाह रहा हूँ जी 10 फीट, तो मैं 10 फीट लिख के एंटर करूंगा। सॉरी मैंने बेस पॉइंट इसलिए किया था, SC एंटर,
ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, इसका बेस पॉइंट आपने सिलेक्ट करना है और इससे मैं करना चाह रहा हूँ कितना जी 10 फीट। 10 फीट एंटर करता हूँ मैं। देखिए बहुत बड़ा साइज हो गया इसका, देख सकते हैं बहुत बड़ा साइज हो गया इसका। तो 10 फीट करने के लिए आपने क्या काम करना है, आप इसे 10 फीट करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए SC एंटर करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसका बेस पॉइंट लें, कोई भी बेस पॉइंट ले सकते हैं और 10 फीट के लिए आपने रेफरेंस प्रेस करना है, R एंटर करें। अब R एंटर करने के बाद कह रहा है कि स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, SC एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इसका बेस पॉइंट लिया और रेफरेंस के लिए R एंटर प्रेस करें। R मैंने जो ही किया तो कह रहा है स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, रेफरेंस लेंथ अभी हमारे पास कितनी है 50 है, आपने 50 फीट देना है। कह रहा है स्पेसिफाई न्यू लेंथ, न्यू लेंथ आप कितनी देना चाह रहे हैं तो मैं 10 फीट देना चाह रहा हूँ, 10 फीट करता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखिए 10 फीट आते हैं। तो इस तरह आप स्केल बढ़ा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। इसके बाद है रेक्टेंगल लेता हूं मैं, इसके अंदर एक सर्कल दे देता हूं। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें कि ये आपसे कह रहा है कि आप पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, तो आपने ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी काम किया होगा ये इफेक्ट सबके सब पे अप्लाई होंगे। जैसे कि अब सर्कल भी दे दिया मैंने, इसकी और भी चीजें चेंज की तो ये पूरे के पूरी चीज को चेंज करेगा स्केल। जैसे कि मैं यहाँ पे REC रेक्टेंगल लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको ये करता हूँ C सर्कल ले लेता हूँ। असल में लेसन लेंथी हो जाता है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको करवाता हूँ। तो अब इसके लिए जब मैं स्केल SC एंटर करता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ और इसका बेस पॉइंट जब लूंगा तो देखेंगे सारा का सारा ऑब्जेक्ट ये आपका देखें इसका स्केल बढ़ रहा है। तो इसी तरह आप का जो होता है जब आप कहते हैं कि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें तो ऑब्जेक्ट में जितने भी उसके अंदर सिलेक्शन के अंदर चीज आती है वो सारी के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। अब ये आपके पास है, जिसके बाद है स्केल के बाद आपका स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड का फंक्शन ये होता है कि इसको थोड़ा सा आप आगे करना चाह रहे हैं, स्ट्रेच करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं तो स्ट्रेच कमांड क्लिक करें। कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ इस कॉर्नर से मैं इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ तो जिस कॉर्नर से आप इसको बढ़ाना चाह रहे हैं आप उस कॉर्नर पे यहाँ पे क्लिक करें और इसको आगे करें तो देखिए उससे आगे ही बढ़ रहा है। F8 प्रेस करें तो ये स्ट्रेट बढ़ेगा। आप अगर इसी एंगल में बढ़ाना चाह रहे हैं तो F8 प्रेस करके आप किसी एंगल में इसको मूव कर सकते हैं। देखिए किसी भी एंगल मूव कर सकते हैं। F8 प्रेस करें तो आपके पास ये इस एंगल में बढ़ेगा, देख सकते हैं। क्लिक करें तो देखें इसका साइज बहुत ज्यादा हो गया। तो ये होता है आपके पास ये स्ट्रेच कमांड का फंक्शन। तो स्ट्रेच कमांड आप इस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रेच के बाद आपके पास जो कमांड है वो है आपके पास लेंथन कमांड। तो लेंथन कमांड का फंक्शन ये होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं एक लाइन लेता हूँ, L एंटर करता हूँ, 10 फीट की मैंने लाइन ले ली और इसको मैं यहाँ से डायमेंशन देता हूँ 10 फीट की लाइन है। अब लेंथन की शॉर्ट कमांड होती है LEN लेंथन की, और इसके अलावा आप फॉर्म में जाने के बाद आप यहाँ से लेंथन कमांड देख सकते हैं। मॉडिफाई में ये जो लाइन बनी हुई है लेंथन कमांड की कमांड है, लेंथन पे क्लिक करें। अब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये कोई काम नहीं कर रहा। इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि इसने कुछ ऑप्शन दिए हैं, डेल्टा, परसेंट, टोटल और डायनामिक। तो इनके ऊपर हमने काम करना है। तो डेल्टा के लिए DE एंटर करें या फिर जस्ट डेल्टा को क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप इसे जितना ज्यादा इसकी लेंथ बढ़ाना चाह रहे हैं बढ़ा सकते हैं। तो लेंथ इसमें बढ़ाता हूँ, एंटर डेल्टा लेंथ, लेंथ में इसकी देना चाह रहा हूँ जी फॉर एग्जांपल 10 के बाद मैं इसे करना चाह रहा हूँ 40, तो मैं इसको 4 एंटर करता हूँ। 4 फीट और बढ़ाना चाह रहा हूँ इसकी तो मैं इसे 4 एंटर करूंगा और यहाँ पे अपने जस्ट क्लिक करना है तो देखें ये आपका 4 गुना और बढ़ गया है और आपने क्लिक करने के बाद एक एंटर करेंगे तो देखें 14 हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको 14 दोबारा में फॉर एग्जांपल लेंथन कमांड अप्लाई करता हूँ LEN और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, सॉरी यहाँ से डेल्टा सिलेक्ट करता हूँ और डेल्टा पे अब कह रहा है कि एंटर डेल्टा लेंथ। अब मैं इसे करना चाह रहा हूँ जी फॉर एग्जांपल 14 के बाद इसे मैं करना चाह रहा हूँ जी फॉर एग्जांपल 20 करना चाह रहा हूँ। तो मैं दोनों साइडों से बढ़ाना चाह रहा हूँ तो मैं 3 एंटर करता हूँ। 3 फीट और बढ़ाना चाह रहा हूँ 3 फीट करूंगा। तो एक बार आप देखें यहाँ पे, आप देखिएगा गौर कीजिएगा इसके ऊपर, जब मैं इसके ऊपर रखता हूँ क्लिक करता हूँ तो ये एक बार अप्लाई हो गया, दोबारा मैं रख के क्लिक करूंगा तो ये और अप्लाई होता जाएगा। अब मैं एंटर करता हूं तो देखिए 20 हो गया, मीन 4 ऐड करके इसने क्या कर दिया, सॉरी 3 ऐड करके इसने 20 कर दिया। इसी तरह दोनों साइडों से बढ़ाना चाहो तो आप उसके लिए भी आप लेंथन कमांड अप्लाई करो।
लेंथ कमांड में डेल्टा लेता हूँ और इसे मैं 3 फिट करता हूँ, एंटर करता हूँ और एक यहां से बढ़ाना चाह रहा हूँ और एक में यहां से बढ़ाना चाह रहा हूँ। एंटर करें तो 20 हो गया, दोनों साइडों से बढ़ गया। अब इसी तरह आपके पास ये कम नहीं होगा, इसी तरह ये आप बढ़ाने के लिए यूज होती है लेंथन कमांड। लेंथन में डेल्टा कमांड जो है आपके पास ऑब्जेक्ट को बढ़ाने, इसका साइज बढ़ाने के लिए यूज होती है। अब परसेंटेज में क्या है कि आप इसे कितना परसेंट बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप परसेंटेज को सिलेक्ट करें और अब टोटल यहां से यहां तक जो है ये 100% है। अगर मैं इसे कम करना चाह रहा हूँ, 7 करना चाह रहा हूँ, तो मैं 50 करता हूँ, 50% करके मैं एंटर करता हूँ और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। तो अब देखें ये क्या हो गया जी, एंटर करते सिलेक्ट करने के बाद तो ये 50% कम हो गया। टोटल 100 था, 50 किया तो कम हो गया, 7 आ गया। अब इसको 100 करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। तो इसी तरह परसेंटेज कम करना चाहे तो आप इस तरह कम कर सकते हैं। परसेंटेज पे फिर क्लिक करता हूँ और कह रहा है एंटर परसेंटेज लेंथ। टोटल परसेंटेज कितनी थी, 17 थी। तो मैं इसे अगर 25 करता हूँ तो इससे भी कम आ जाएगा, 3.5 की लाइन बन जाएगी। और अगर इसे मैं करता हूँ 80 और 80% करता हूँ, ओके करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, देखिए थोड़ा सा बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब ये 100% ये आ गया है। अब इससे ये क्या हो जाएगी, 80% कम हो गया और एंटर करें तो ये इतनी हो गई 5.7। तो मेन परसेंटेज में जो टोटल परसेंट होती है उससे कम आती रहती है आपके पास। इसी तरह लेंथन कमांड है, लेंथन कमांड में टोटल। टोटल में क्या है कि इसका टोटल साइज कितना करना है, टोटल 14 है तो मैं इसे टोटल 20 करना चाह रहा हूँ, 20 फिट करना चाह रहा हूँ। एंटर कर दें और यहाँ पे क्लिक करें, एंटर कर दें तो क्या हो गया, 20 आ गए। इससे इसको कम करना चाह रहे हैं साइज, तो कम भी शायद इसमें हो सकता है, करके देख लेते हैं। लेंथन LEN और लेंथन में टोटल पे क्लिक करता हूँ और टोटल में इसको दे देता हूँ 10 फिट और यहाँ से इसको सिलेक्ट करें तो ये देखें ये 10 फिट भी इसका में आ गया। इसी तरह लेंथन में एक और ऑप्शन है जी, लास्ट ऑप्शन है डायनामिक। डायनामिक पे क्लिक करें। डायनामिक क्या करता है, आपकी लाइन को ज्यादा भी करता है और कम भी करता है। आप सिर्फ लाइन को सिलेक्ट करें और देखें ये ज्यादा भी हो रही है, कम भी करना चाह रहे हैं, कम भी हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है। तो ज्यादा में करना चाह रहा हूँ तो ज्यादा में इसको दे देता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल 20 फिट करता हूँ, एंटर करता हूँ तो ये 20 आ जाएगी। मैंने 10 और 20 किया, 20 मैंने और दिया तो ये 30 आ गई है। 10 पहले से थी, 20 मैंने और दे दी तो ये 30 आ गई। अब इसी तरह लेंथन में यहाँ पे मैं जाता हूँ, सॉरी डायनामिक पे क्लिक करता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और कम करना चाह रहा हूँ तो मैं इसे करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 10 है तो मैं इसे 5 फिट करना चाह रहा हूँ तो ये 15 हो जाएगा। और अगर मैं इसे करके देख लेते हैं, 5 फिट करता हूँ और एंटर करता हूँ, सॉरी 5 ही आ गया। तो आप यहाँ से इस पे काम कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन आपका। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा।